ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही नाअतुम मौजूद फ़तरल खलाइक़ बिक़ुदरतिही व नशर रियाह बिरहमतिही व बत्तगा बिस्सुहूर मैदान अर्दिही। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालत फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम अय्युहन्नास इअलमू अन्नी फ़ातिमा व अबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। नारे हैदरी हैदरी। एक सलवात इमाम जमाना पर सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अगर करीब करीब आ सकें तो ज़्यादा मुनासिब हो जाए, थोड़ा सा करीब करीब आ बारे दीगर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले अज़ीज़ान गिरामी। मजलिस का उन्वान मुशख़्ख़स है कि मजलिस बेउन्वान ईसाल सवाब। ईसाल सवाब है एक ख़ातून के लिए कि जो ख़ातून एक ज़ौजा भी थी, एक वालिदा भी थी और एक बेटी भी थी। और मरहूमा की खुशबख्ती और हमारी खुशबख्ती ये है कि ये इनेक़ाद अय्याम फ़ातिमिया के दरमियान किया गया। तो हमारे लिए मौजू को मुअय्यन करना और आसान हो गया, क्योंकि इस आलम में हज़रत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा से बेहतर कोई बेटी, कोई ज़ौजा या कोई माँ नहीं हो सकती। इसलिए जिस हदीस मुबारका की तिलावत का शरफ़ आपके सामने हासिल किया है वो हज़रत ज़हरा के खुतबा फ़िदक का एक हिस्सा है। इससे कब्ल कि मैं अपनी असल बात की तरफ आऊँ, चंद बातें इन अय्याम के हवाले से आप हजरात के गोशगुजार करता चलूँ कि अय्याम फ़ातिमिया यानी ये अय्याम जो हज़रत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा से मुशख़्ख़स है, मुअय्यन है, ये ऐसे अय्याम हैं कि रहबर इनक़िलाब इस्लामी आयतुल्लाह ख़ामेनई इरशाद फरमाते हैं कि मैं पूरे ईरान के
1 साल का रिज्क इसी अय्याम फातिमिया के दस्तरखान से लेकर उठता हूँ। अब सोचिए ये अय्याम कितने बाबरकत हैं, और बाबरकत क्यों ना हो। ये अय्याम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इतने अजीम अय्याम हैं। हाँ ने हज़रत सैयदा, इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू में मैं आपके सामने तारीख़ भी पेश करूँगा, फ़ज़ाइल भी पेश करूँगा, और तारीख़ में होने वाले वाक़यात को भी पेश करूँगा। बहुत ज़्यादा तमहीद न बांधते हुए असल मकसद की तरफ आते हैं। थोड़ा सा एक नाजुक मरहला फ़िक्र की तरफ आपको लाकर रखना है। रसूल अल्लाह की रहलत के बाद एक दौर ऐसा आता है कि जब हज़रत ज़हरा इमाम अली से पूछते, मसाइब नहीं पढ़ना है, सिर्फ तारीख़ के इस बाब को आपके सामने खोलना है। हज़रत ज़हरा इमाम अली से पूछते हैं, अली मैंने सुना है कि मदीने के लोग अब तुम्हें सलाम नहीं करते। तो अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, फ़ातिमा अगर ये होता तो अली सब्र कर लेता, लेकिन अब मदीने के हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर अली किसी को सलाम करें तो कोई अली के सलाम का जवाब नहीं देते। तो आप ज़रा ये सोचिए, रसूल अल्लाह की रहलत, बेसत रसूल अल्लाह की रहलत या शहादत जो भी कह लीजिए, उसके बाद ये मदीने की हवा कैसी बदली कि वो अली के जिसको गदीर खुम में 3 दिन तक लोगों ने बखिन बखिन लका इब्न अबी तालिब कहकर उनकी विलायत का इकरार किया था, आज वही लोग हैं जो अमीरुल मोमिनीन के सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं। सोचने का मकाम है, ऐसा क्या हो गया। यही अय्याम गुजर रहे हैं। सबसे पहले हुकूमत ने खुम्स को रोका अहले बैत से कि खुम्स को अहले बैत तक न जाने दे। क्यों? क्योंकि अगर आदमी इकोनॉमिकली पावरफुल होता है, अगर पैसे वाला होता है, तो वो अपनी तहरीक को आगे बढ़ा सकता है। इसलिए अहले बैत से खुम्स को रोका गया। ये मुकद्दमा बना रहा हूँ मैं। खुम्स को रोका गया। उसके बाद जो आखिरी जुल्म किया गया अहले बैत पर उस दौर का, वो ये था कि बाग़ फ़िदक को सैयदा से छीन लिया गया। बाग़ फ़िदक को सैयदा से छीन लिया गया। अब यहाँ से मैं अपनी असल बात की तरफ आ जाता। जैसे ही हज़रत ज़हरा को यह खबर मिली कि बाग़ फ़िदक से हमारे लोगों को बाहर कर दिया गया है और हुकूमत ने बाग़ फ़िदक अपने अंडर में ले लिया है, तो सैयदतुन निसाइल आलमीन रसूल अल्लाह की इकलौती बेटी सर पर मकना लगाए दरबार पहुंचती है और खुतबा इरशाद फरमाती हैं, जिस खुतबे का नाम है खुतबा फ़िदक। आपने बारहा सुना होगा खुतबा फ़िदक। उस खुतबा फ़िदक का एक जुमला है, अय्युहन्नास इलमू अन्नी फ़ातिमा व अबी मोहम्मद। क्या कह रही हैं हज़रत ज़हरा? हज़रत ज़हरा कह रही हैं कि ऐ लोगों, जान लो कि मैं फ़ातिमा हूँ और मेरे बाबा का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अब आप लोगों से एक सवाल करता हूं, मैं नागपुर से आया हूं, आप में से अक्सर लोग मुझे नहीं जानते, ठीक, लेकिन फर्ज कीजिए अगर मैं यहीं का बाशिंदा होता और मैं आके आपके सामने खिताब करता और ये कहता कि ऐ लोगों जान लो कि मेरा नाम ये है और मेरे बाबा का नाम ये है, तो आप मुझसे क्या कहते हैं? क़िबला हम आपको भी जानते हैं और आपके बाबा को भी जानते हैं, आपके दादा को भी जानते हैं। तो अजीज़ान गिरामी गौर कीजिए, जनाब सैयदा किस दरबार में गई? मस्जिदुल नबवी में, यानी मदीने में। रसूल अल्लाह की इकलौती बेटी फातिमतुज़ ज़हरा। ज़रा ये सोचिए, क्या मुमकिन था कि मदीने के लोग फातिमा ज़हरा को न पहचानते हों? मदीनतुल रसूल में कौन था? मस्जिद नबवी में कौन बैठा था? अंसार बैठे थे। अंसार कौन? जो मदीने में रसूल अल्लाह की जिन्होंने मदद की थी। मुहाजिरीन बैठे थे। मुहाजिरीन कौन? जो रसूल अल्लाह के साथ मक्के से हिजरत करके मदीने आए थे। अंसार की औरतें बैठी हैं, मुहाजिरीन की औरतें बैठी हैं, उनके बच्चे बैठे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसा होगा जो फातिमा ज़हरा को मदीने में न जानता होगा? कोई नहीं। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई कि जनाब फातिमा ज़हरा अपना पहचान करवा रही हैं उन्हीं मुसलमानों से जो मुसलमान रसूल अल्लाह के हाथ पर बैअत करके मुसलमान हुए।
हाँ दादा अज़ीज़ानी गिरामी, बहुत नाजुक मरहला फ़िक्र है। यहाँ से मेरी बहस का आगाज़ होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुस्ताखियाँ जो करते हैं जहरा की शान में, गुस्ताखियाँ जो करते हैं जहरा की शान में, कीड़े पड़े खुदा करे उनकी ज़बान में, कीड़े पड़े खुदा करे उनकी ज़बान में। और इतने तो अंबिया भी ना आए जहान में, इतने तो अंबिया भी ना आए जहान में, जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। नारे सलवात। यहीं से अपनी बात को शुरू करें। हज़रत ज़हरा को सब जानते हैं, लेकिन हज़रत ज़हरा ने अपनी पहचान करवाई उन्हीं लोगों के सामने जो लोग जनाब सैयदा को जानते हैं। जनाब सैयदा यहाँ पर अपनी पहचान नहीं करवा रही है। जनाब सैयदा उस दौर के मुसलमानों को बयान कर रही है कि तुम कुछ भूल रहे हो, तुम कुछ भूल रहे हो। याद करो, मैं फातिमा हूं। कौन फातिमा हूं? हज़रत ज़हरा अपनी शख्सियत बयान कर रही हैं। क्यों? क्योंकि तारीख कहती है हज़रत ज़हरा 1 घंटा दरबार में खड़ी रही, और वो मुसलमान, वो लोग जिनकी बात करने की हैसियत नहीं थी, वो लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। सैयदा ने कहा, याद करो मैं फातिमा हूं, मेरे बाबा का नाम मोहम्मद है, यानी तुम भूल रहे हो। कौन फातिमा है? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं हज़रत ज़हरा की तारीफ में कि फातिमा कौन है। कहती, इन्ना फातिमता कानत इज़ा दखलत अला रसूलुल्लाह कामा इलैहा रसूलुल्लाह क़ब्बल रअसहा व अजलसहा मजलसहु। फातिमा ज़हरा की तौसीफ में हज़रत आयशा बयान कर रही है इस रिवायत को कि फातिमा ज़हरा जब भी, ऐसा नहीं है कि उम्र के किसी ख़ास वक्त पर किसी ख़ास मौके की बात है, नहीं। अगर सैयदा 2 साल की हैं तब भी, 3 साल की हैं तब भी, 6 साल की हैं तब भी, 10 की हैं तब भी, और 18 की हैं तब भी, जब भी फातिमा ज़हरा रसूल अल्लाह की खिदमत में दाखिल होती थी तो रसूल अल्लाह अपने मकाम को छोड़कर खड़े हो जाते थे। फिर क्या करते थे? रसूल अल्लाह जनाब सैयदा की पेशानी का बोसा लेते थे और उन्हें अपने मकाम पर बिठाते थे। ये ठीक है, ये तौसीफ की बात है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि फातिमा ज़हरा की ये तौसीफ जो बयान की है इन्होंने, किस तरीके की तौसीफ है? ये गौर करने का मकाम है अजीज़ान गिरामी। मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी क्या? कौन खड़ा हो रहा है ताज़ीम फातिमा में? मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी सरदारुल मलाइका, मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी सरदारुल अंबिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी सरदारुल अइम्मा, मोहम्मद मुस्तफ़ा यानी खैरुल बशर। यानी अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा, फ़र्ज़ कीजिए अगर इस महफिल में आयतुल्लाह ख़ामेनी, आयतुल्लाह सिस्तानी आ जाएं तो आप सब के सब क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे। अगर आयतुल्लाह ख़ामेनी यहाँ बैठे हों और इमाम खुमैनी आ जाए, या आयतुल्लाह ख़ामेनी के बराबर का कोई शख्स इस महफिल में आकर बैठ जाए, तो आयतुल्लाह ख़ामेनी क्या करेंगे? अपने मकाम से उठ जाएंगे। यानी होता यह है कि जब भी एक बुजुर्ग शख्सियत अगर महफिल में खड़े हो जाएं, तो अगर वो खड़े हो जाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि भाई जब ये बुजुर्ग शख्सियत खड़ी हो गई तो हम सब के सब भी खड़े हो जाएंगे। यानी अगर आयतुल्लाह ख़ामेनी रहबर को देखकर खड़े हो जाएं तो आप क्या कहेंगे? भाई जब रहबर ने किसी की ताज़ीम कर दी तो हम पर भी वाजिब है कि हम ताज़ीमन खड़े हो जाएं। ज़रा ये सोचिए, अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा किसी की ताज़ीम में उठ गए, यानी आदम भी उठ गए, नूह भी उठ गए, मूसा भी उठ गए, ईसा भी उठ गए, मलाइका भी उठ गए, यानी कुल की कुल खुदाई उठ गई। अब समझो फातिमा ज़हरा का मकाम ये है कि अगर फातिमा ज़हरा किसी महफिल में आ जाए तो खुदा ने फातिमा ज़हरा का प्रोटोकॉल ये रखा है कि अपने आलम की सबसे बेहतरीन शख्सियत को ताज़ीम में खड़ा करके बता दे कि देखो फातिमा इसे कहते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो रसूल अल्लाह फातिमा ज़हरा के मकाम में ताज़ीम में खड़े हो जाते हैं, यानी कुल्ले खुदाई जनाब फातिमा ज़हरा की ताज़ीम में खड़ी हो गई। किसी शायर ने क्या खूब कहा है,
कौन फ़ातिमा इस्मत का हिसार फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा इफ़्फ़त का हिजाब फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा अलहम्द की किरण फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा कौसर की तफसीर फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा मखज़न हलाता फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा मलका ततहीर फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा मादर हसनैन फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा ज़ौजा अमीर आलमैन फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा ताहा के घर की जीनत फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा यासीन की धड़कन फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा ज़ौजा अमीर फ़ातिमा, कौन फ़ातिमा, अरे वो फ़ातिमा कि वो नबी मुकर्रम जो इश्क़ अव्वल है, खुल्क़ अव्वल है, खल्क़ अव्वल है, इल्लत दाई मुमकिनात है, वजह तख्लीक़ कायनात है, वजह तख्लीक़ शिजहात है, जो कुरान की नज़र में कहीं ताहा है, कहीं यासीन है, कहीं मुज़म्मिल है, कहीं मुद्दस्सिर है। ऐसा नबी जो सरदारुल मलाइका है, सरदारुल अंबिया है, सरदारुल मुरसलीन है, यहाँ तक के वो नबी जो खुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का भी इमाम और मौला है, वो नबी जिसकी ताज़ीम में अपने मकाम को छोड़कर खड़ा हो जाए उसे ज़बान बशरियत और शरीयत में फ़ातिमा ज़हरा कहा जाता है। ये फ़ातिमा ज़हरा। अच्छा, एक तवील अरसे से जब इस हदीस को बयान किया जाता था कि हज़रत ज़हरा की तारीफ़ में और तौसीफ़ में, तो ये तर्जुमा किया जाता था कि रसूल अल्लाह जब भी फ़ातिमा ज़हरा आती थी तो अपने मकाम को छोड़कर खड़े हो जाते थे। नहीं, रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामेनेई ने इस नुक्ते की तरफ इशारा किया कि इस हदीस को दुरुस्त तर्जुमा करो, दुरुस्त तर्जुमा करो। अभी मैं उसका दुरुस्त तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। देखें, ताज़ीम की अलग अलग कैटेगरी होती है। मसलन फ़र्ज़ कीजिए आप साहिब खाना हैं, आपसे मुलाकात के लिए कोई शख्स आया, तो आप उस शख्स की, उस मेहमान के मुलाकात और उसकी ताज़ीम के लिए अपनी जगह से खड़े हो गए और वहीं खड़े हैं आप, और वो मेहमान आप तक चल कर आया। ये भी एक किस्म की ताज़ीम है क्योंकि आप उसकी शान में खड़े हो गए। लेकिन ताज़ीम का दूसरा रुतबा क्या है? कहते दूसरा मर्तबा ताज़ीम का ये है कि जब भी मेहमान आए आप अपने मकाम से खड़े हो गए और उसके पहुंचने से पहले खुद आप उस तक चल के चले गए। ये ताज़ीम का दूसरा मर्तबा है कि उसके आने से पहले आप उठकर उस तक चले गए। ठीक है, अब ये जो हदीस मैंने आपके सामने पेश की जिसे उम्मुल मोमिनीन रिवायत करती हैं कि इन्ना फातिमता कानत इज़ा दखलत अला रसूलुल्लाह कामा इलैहा रसूलुल्लाह, यानी रसूलुल्लाह के पास जब भी फातिमा ज़हरा आती थी, रसूलुल्लाह सिर्फ खड़े नहीं होते थे बल्कि खड़े होते थे और खुद फातिमा ज़हरा के पास पहुंचते थे। यानी क्या? यानी ये कौन खड़ा हुआ? अभी आपके सामने मैंने बताया कि कुल्ले खुदाई खड़ी हो गई, यानी रिसालत उज़्मा खड़ी हो गई और कहाँ पहुंची? फातिमा ज़हरा के पास पहुंची। तो मुझे ये कहने का हक दीजिए कि फातिमा इस आलम में वाहिद ऐसी खातून है कि इससे पहले कि वो खुद रिसालत तक पहुंचे, रिसालत उज़्मा खुद चलकर फातिमा ज़हरा तक पहुंच जाती। इससे पहले के फातिमा रिसालत तक पहुंचे, खुदा ने हुक्म दिया है ऐ हबीब के फातिमा के पहुंचने से पहले रिसालत को फातिमा तक पहुंचा दो। ये मकाम है जनाबे फातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाहि अलैहा का। ये बीबी याद दिला रही है कि देखो मैं कौन हूँ। तुम जिसका कलमा पढ़कर मुसलमान हुए हो और जिसका तख्त तुमने गस्ब किया है, मैं उस मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी हूँ और उस अली की ज़ौजा हूँ। मुझे देखकर तुम्हारे रसूल अपने मकाम को छोड़कर खड़े हो जाते थे और आज फातिमा यहाँ खड़ी हैं और तुम सब के सब बैठे हो। ये आलम इस्लाम की पेशानी पे सबसे बुरा धब्बा और दाग है। इसे कभी मुसलमान धो नहीं पाएगा यहाँ तक कि इमाम ज़माना का ज़हूर हो जाए। रसूलुल्लाह उठ जाते थे अपनी बेटी की ताज़ीम में, या यूं कह दूं फातिमा ज़हरा की ताज़ीम में। हाँ, लोगों ने इश्काल किए कि वो तो बेटी की मोहब्बत थी
इंशाअल्लाह इस बात को भी हम धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता बयान करेंगे हज़रत ज़हरा के उन्वान से। खड़े हो जाते थे रसूल अल्लाह, फिर क्या करते थे? अब्बल रासहा, हज़रत ज़हरा की पेशानियों पर बोसा देते थे। बोसा देने के बाद क्या कहते थे? बोसा देने के बाद हज़रत ज़हरा को अजलसहा मजलसहू, जहाँ रसूल अल्लाह बैठे होते थे उस मकाम पर हज़रत ज़हरा को लाकर बिठाते थे। जहाँ खुद रसूल बैठते थे वहाँ हज़रत ज़हरा को लाकर बिठाते थे। जब खुद कोई शख्स अपने मकाम पे किसी को बिठा देगा तो वो खुद कहाँ बैठेगा? उसके बगल में, यानी अपने मकाम को छोड़कर एक दूसरे मकाम पे बैठा है और जहाँ खुद बैठता था वहाँ हज़रत ज़हरा को बिठा दिया। गौर करने की बात है अज़ीज़ान गिरामी, रसूल अल्लाह का एक एक अमल मुसलमानों की हिदायत के लिए है कि मुसलमान गुमराह ना हो जाएं। फिर एक मिसाल देता हूं आपको, जहां बादशाह बैठता है उसे क्या कहते हैं? तख्त, तख्त बादशाही। जितना अजीम बादशाह होगा उतना अजीम उसका तख्त होगा, ठीक। और जिस मकाम पर नबी बैठता हो उसे क्या कहते हैं? मसनदे नबुव्वत। जिस मकाम पर रसूल बैठता हो उसे क्या कहते हैं? मसनदे रिसालत। और जहां पर इस दुनिया का सबसे अजीम रसूल बैठता हो उस मसनद को क्या कहेंगे? मसनदे रिसालत उज़मा। यानी अर्श आलम के, अर्श आज़म के बाद ज़मीन पर कोई सबसे बुलंद मकाम है तो वो मकाम है जहां रसूल इस्लाम बैठते हैं। ठीक है। अब सवाल, हजरत आदम से पूछिए, अय आदम सफ़ीउल्लाह, क्या आप मसनदे रिसालत उज़मा पर बैठेंगे? हजरत आदम क्या कहेंगे? मैं सफ़ीउल्लाह सही, लेकिन मैं मकाम ख़त्मी मर्तबत पर नहीं बैठ सकता। मूसा से पूछें, आप तो कलीमुल्लाह हैं, आपने खुदा से बातें की हैं, क्या आप मसनदे रिसालत उज़मा पर बैठ सकते हैं? मूसा क्या कहेंगे? मैं कलीमुल्लाह सही, लेकिन साहिब मेराज की मसनद पर नहीं बैठ सकता। ईसा से पूछिए, क्या आप बैठेंगे मसनद रिसालत उज़मा पर? ईसा कहेंगे मैं रूहुल्लाह सही, लेकिन जिसके सदक़े में मेरा वजूद है उसकी मसनद पर मैं नहीं बैठ सकता। हत्ता के, अगर आप, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ अज़ीज़ान गिरामी, हत्ता के रसूल अल्लाह की मौजूदगी में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से अगर आप पूछेंगे, अय अली क्या आप अपने मौला व आका रसूल अल्लाह की मसनद पर बैठेंगे? तो अली क्या कहेंगे? मैं नफ्से रसूल सही, लेकिन मैं रसूल की मसनद पर जब तक वो मौजूद है बैठ नहीं सकता। मैं कहता हूँ अजब मकाम दिया खुदा ने फातिमा ज़हरा को कि रसूल मौजूद हैं, रसूल की मौजूदगी में खुद रिसालत ने रिसालत मकाम उज़मा पर फातिमा ज़हरा को बैठा कर बता दिया कि फातिमा उस शख्सियत का नाम है कि जहां कोई नहीं बैठ सकता वहां फातिमा तो ज़हरा बैठ सकती। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कर लो रोशन इसी दुनिया में तबर्रे का चिराग, कर लो रोशन इसी दुनिया में तबर्रे का चिराग, वरना तुर्बत से अंधेरा नहीं जाने वाला। और कौन खुश कौन खफा इसकी नहीं है परवाह, कौन खुश कौन खफा इसकी नहीं है परवाह। सैयदा साथ रहे भाड़ में दुनिया जाए, नारे सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले देखिए अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया की हकीकत यही है कि सैयदा साथ रहें और दुनिया को जहाँ जाना है वो जाए। हमारा मकसद खिलकत यही है कि सैयदा राज़ी, गमे हुसैन सैयदा की रज़ा के लिए,
विलायत अमीरुल मोमिनीन सैयदा की रज़ा के लिए, मोहब्बत रसूल सैयदा की रज़ा के लिए। खुदावंद आलम ने सब का सब दामने सैयदा में डाला है। जो चाहता है रिसालत लेकर, विलायत लेकर, इमाम हुसैन की मोहब्बत लेकर मुसलमान और मोमिन रहे, उसके लिए चाहिए कि वो फातिमा ज़हरा से मुतमस्सिक रहे। यही ज़िंदगी का खुलासा और असल मकसद है कि फातिमा ज़हरा ज़रूरी है, बिना ज़हरा के कुछ भी नहीं। यही ज़हरा हैं, दरबार में खड़ी हैं। लेकिन अजीज़ान गिरामी देखें, हज़रत ज़हरा की ज़िंदगी से एक अजीम दर्स मिलता है, ख़ास तौर से आज के मुसलमानों के लिए। क्या दर्स है? हज़रत ज़हरा ने जब ये खुतबा दिया है, हज़रत ज़हरा की उम्र मुबारक है 18 साल बस। गौर कीजिए, अंसार बैठे हैं, मुहाजिरीन बैठे हैं, उनकी औरतें बैठी हैं, उनकी बच्चे बैठे हैं, सबकी उम्र जो है 40 और 50 साल से ऊपर है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, जब सैयदा ने 40 मिनट 45 मिनट मुतवातिर खुतबा दिया है, तो किसी शख्स में हिम्मत नहीं थी कि फातिमा की बात को काट दे। ये 18 साल की हैबत है, और यही ये खुतबा था जिसने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को बचाया है। अगर ये खुतबा ना होता और सैयदा दरबार न जाती, विलायतें, देखें हमने इस खुतबे का नाम खुतबा फ़िदक ज़रूर रखा है, लेकिन इस खुतबे का असल मकसद अमीरुल मोमिनीन की विलायत का दिफा था। इंशाअल्लाह इस बात को भी मैं आगे पेश करूँ। अगर सैयदा का ये खुतबा ना होता तो लोग वाक़ईन विलायत अमीर को भूल जाते। तो हज़रत ज़हरा ने काम क्या किया है? हज़रत ज़हरा ने सिर्फ 40 मिनट के खुतबे में गासिबों के तख्त को लर्ज़ा बरंदाम कर दिया। 40 मिनट के खुतबे में कि अब किसी में हिम्मत नहीं है। हाँ, तुम जुल्म कर सकते हो, लेकिन सैयदा के हक़ को छुपा नहीं सकते। इसमें एक बेहतरीन दर्स है। दर्स क्या है? आज दुनिया मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाती है कि मुसलमानों ने अपनी औरतों को हिजाब में डालकर पीछे कर दिया। मुसलमानों ने अपने औरतों को हिजाब पहनाकर, पर्दे में डालकर तरक्कियों से रोक दिया। अगर औरतें हिजाब पहनेंगी और पर्दा लगाएंगी तो तरक्की नहीं कर सकती। हम कहते हैं जितनी बड़ी मिसाल खातून की अज़मत और बुलंदी की हमारे पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक खातून को खुदा ने इतनी क़ुव्वत अता की है कि अगर सुन्नत फ़ातिमी को कबूल करके अपनी ज़िंदगी का शियार हिजाब बना ले, तो जिस तरीक़े से फातिमा ज़हरा ने हिजाब लगाकर 40 मिनट में अमीरुल मोमिनीन की विलायत का दिफा करके बातिल हुकूमत को लर्ज़ा बरअंदाम कर दिया, उसी तरीक़े से तुम्हारी खातून हिजाब लगाकर हक़ को दुनिया में रोशन कर सकती है। ये हिजाब का कमाल है कि हिजाब लगाकर औरतें क्या नहीं कर सकती। जब हुकूमत से खातून टकरा सकती है तो आप और क्या चाहते हैं कि खातून को क्या करना चाहिए? हिजाब लगा। यह हज़रत ज़हरा की ज़िंदगी से हमें दर्स मिलता है। यह हज़रत ज़हरा है, दरबार में खड़ी हैं, हाकिम तख्त पर बैठा है। अब एक बात बताइए मुझे, अगर कुरान की एक सुन्नत है, कुरान मजीद की एक सुन्नत है, अगर आपने कुरान में थोड़ा गौर व फिक्र और तदब्बुर किया होगा तो आप जानते हैं कुरान मजीद हमेशा गुफ्तगू करता है अपने मुखातबीन को देखकर कि किससे बात करनी है। अगर कुरान मोमिनीन से बात करेगा तो क्या कहेगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान लाने वालों, यानी ईमान लाने वालों से कुरान बात कर रहा है। अगर मुसलमानों से बात करेगा कुरान तो क्या कहेगा? या अय्युहल मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों। अगर कुरान आम इंसानों से बात कर रहा है तो क्या कहेगा? अय्युहन्नास। देखो कुरान ने कैटेगरी बनाई, आम लोगों के लिए इंसान, मुसलमानों के लिए या अय्युहल मुस्लिमून, और मोमिनीन के लिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मैं अभी आपके सामने एक बात कहूँ कि सैयदा मस्जिद नबवी में खड़ी होकर खुतबा दे रही हैं। भाई मस्जिद नबवी में कोई गैर मुसलमान तो होगा नहीं, कोई यहूदी तो बैठा नहीं होगा,
कोई ईसाई तो बैठा नहीं होगा, कौन बैठा होगा? मोमिनीन और मुस्लिमीन ही बैठे होंगे। लेकिन अजीज़ान गिरामी, सैयदा का ये कौल बता रहा है, सैयदा ने क्या कहा था? या अय्युहन्नास इलमू अन्नी फातिमा। अगर सैयदा उस वक्त के लोगों को मुसलमान या मोमिन समझती तो कहती या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मुसलमान समझती तो कहती या अय्युहल मुस्लिमून। लेकिन सैयदा ने कहा या अय्युहन्नास, आए लोगों। ये सैयदा का जुमला बता रहा है कि तुम लाख अपने आप को मुसलमान और मोमिन कह लो, लेकिन निगाह फातिमा में न तुम मुसलमान हो न तुम मोमिन हो। निगाह फातिमा में न तुम मुसलमान हो न तुम मोमिन हो। इसलिए सैयदा ने कहा या अय्युहन्नास, तुम अभी इंसानों की कैटेगरी में हो। और ये तो सैयदा का की अजमत थी, वकार था, इज्जत देने का तरीका था कि तुम्हें या अय्युहन्नास कहकर मुखातब किया। नहीं तो शायद अगर मुआमलात और साजगार होते तो मुमकिन था ये कहा जा सकता था उन लोगों को या अय्युहल्लज़ीना कफरू, क्योंकि खुतबे के जुमलात हैं कि और तुम लोग ईमान लाने के बाद सब के सब काफिर हो गए। लेकिन सैयदा ने तुम्हें थोड़ी सी अरबी शरफ रखते थे इसलिए इज्जत बख्शी, या अय्युहन्नास। फिर सैयदा ने क्या कहा, देखें अजीज़ान गिरामी, इस बात को याद रखें कि सैयदा खुतबा कहाँ दे रही हैं, किनके दरमियान दे रही हैं, कौन लोग सैयदा के मुखातबीन में से हैं। सब ज़ाहिरन सब मुसलमान और मुमिनीन हैं। रसूलुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में 80 जंगें लड़ी, 80 या 82 गज़वे हुए, 82 जंगें हुई। इन जंगों का माहसल ये हुआ कि ये मुसलमान रसूलुल्लाह के पास जमा हुए। अब जो मदीने में तादाद है वो रसूलुल्लाह और अमीरुल मोमिनीन की मेहनत के नतीजे में है, जिनमें से मुख्तसर से अफराद वाक़अन मुमिन हैं और अक्सरियत जो है वो सैयदा की ज़बान से सुनिएगा क्या है। जब ये सारे मामलात हुए, सैयदा ने अपना खिताब शुरू किया। अब हज़रत ज़हरा क्या कह रही हैं? हज़रत ज़हरा ये कह रही हैं कि वलम्मख्तारल्लाहु लिनबिय्यहि दार अंबियाइह व मअवा अस्फियाइह ज़हरा फ़ीकुम हसीकतुन निफ़ाक़। हज़रत ज़हरा ने एक तारीख़ रकम की है इस जुमले के ज़रिए से। क्या कहा कि जब खुदावंद आलम ने अपने नबी को अपने पास बुला लिया और मकाम अस्फिया और मकाम औलिया यानी जन्नत मावा में जब रसूलुल्लाह को जगह दे दी, फिर हज़रत ज़हरा कहती है ज़हरा फ़ीकुम हसीकतुन निफ़ाक़। जैसे ही रसूलुल्लाह इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ मुंतकिल हुए तो तुम्हारे दरमियान पोशीदा कुछ लोग थे जिनकी गर्दनों से निफाक के कांटे बाहर आ गए। मस्जिद नबवी में बैठे हुए लोग खामोश हैं। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने ये कह दूं कि आपके अंदर फलां फलां मुनाफिकीन बैठे हुए हैं तो आप में से एक शख्स उठकर कहेगा क़िबला आप अपनी ज़बान को लगाम दीजिए, हम यहाँ हर शख्स को जानते हैं, यहाँ सब के सब मोमिन है, कोई मुनाफिक नहीं है। आप एक दूसरे के दिफा में खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साथ में है, यहीं के हैं। लेकिन कुर्बान जाए हज़रत ज़हरा की हैबत पर। हज़रत ज़हरा ने कहा रसूलुल्लाह के जाने के बाद तुम्हारे दरमियान जो मुनाफिक थे वो ज़ाहिर हो गए, सब के सब खामोश थे। ये खामोशी बता रही थी कि तुम्हारे अंदर वाक़अन मुनाफिकीन मौजूद थे। यही वजह थी कि तुम खामोश थे कि अगर हम किसी के दिफा के लिए खड़े होंगे तो अभी हमारा चेहरा भी सामने आ जाएगा कि हमने सैयदा का हक गस्ब किया है। ज़हरा फ़ीकुम हसीकतुन निफ़ाक़, तुम्हारे निफ़ाक़ जो तुम्हारी गर्दनों में थे वो निफ़ाक़ के कांटे बाहर आ गए। उसके बाद सैयदा कहती है वो शमल जिलबाबुद्दीन, और तुमने जो दीन की नकाब डाली हुई थी वो तुम्हारे चेहरे से हट गई। शमल जिलबाबुद्दीन व नतक काज़िमुल गावीन। और दौर ये आ गया है कि वो जिन्हें महफिलों में बात करने का शऊर नहीं था वो भी अब अपनी ज़बानें खोलने लगे। ये 80-80 साल के मुनाफिकीन जो बैठे थे मस्जिद नबवी में, सब खामोश से कि 18 साल की इस बलागत और हैबत का कैसे जवाब दिया जाए। हज़रत ज़हरा ने ये बताया कि तुम चोर हो, तुम गासिब हो, तुम मुनाफिक हो। तुमने रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद, शहादत के बाद हक़ को गस्ब किया।
सैयदा के माल को लूट लिया। उसके बाद सैयदा कहती हैं विलायत के उन्वान से वसम तुम गैरा एबिलकुम, और तुमने उस ऊंट पर अपनी मोहर लगा दी जो ऊंट तुम्हारा नहीं था। ऊंट अरबी ज़बान में या अरबी कल्चर में किसी बड़ी चीज़ को जब बताना होता है, कोई ख़ास बड़ी मिल्कियत को बयान करना होता है, तो ऊंट के लफ्ज़ से सहारा लेते हैं। हज़रत ज़हरा कह रही है वसम तुम गैरा एबिलकुम, वो जो हमारी मिल्कियत थी तुमने उस पर अपनी मोहर लगा दी। यानी क्या, तुमने अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की मनसब को गसब किया। अब इसकी तशरीह आपके सामने पेश करूं, ये कौन सी सुन्नत है? गौर कीजिएगा, हज़रत ज़हरा के एक एक लफ्ज़ की जो है बुनियाद कुरान मजीद की आयतें हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज्बाए दिल को तकाजे की जरूरत क्या है? जज्बाए दिल को तकाजे की जरूरत क्या है? साफ किरदार को दावे की जरूरत क्या है? बाप ताजीम करे उम्मे अबीहा कहकर, बाप ताजीम करे उम्मे अबीहा कहकर, ऐसी बेटी हो तो बेटे की जरूरत क्या है? नारे तलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अज्जल फरज। हज़रत ज़हरा देखें, हज़रत ज़हरा ने एक जुमला इरशाद फरमाया था मस्जिद नबवी में, वशमल जिलबाबुद्दीन मनतका काज़िमुल गावीन, के तुम्हारे चेहरे पर जो इस्लाम का और ईमान का नकाब था वो रसूलुल्लाह की रहलत के बाद उतर गया। तुम्हारा असल चेहरा लोगों के सामने आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे थे मस्जिद नबवी में कि जो इब्तिदाए इस्लाम से रसूलुल्लाह के साथ उठना बैठना शुरू कर दिए। क्यों? ताकि अगर रसूलुल्लाह के साथ उठेंगे बैठेंगे और अगर कलमा पढ़ लेंगे तो हमारे दिल के अंदर जो गुबार है और जो खलिश है वो पोशीदा रहेगी, और जब वक्त आएगा हम अपने मकसद को पूरा कर लेंगे। यही मतलब होता है मुनाफिकत। यानी क्या? मुनाफिकत यानी यही कि दोस्तों की सफ़ों में घुस जाओ, उसके बाद उनके पीठ पर खंजर मार दो, ये मुनाफिकत है। अब सुन्नत देखिए, सुन्नत कुरान में ये सुन्नत मौजूद है। इस दुनिया में इंसानों से पहले खुदा ने कौम अजिन्ना को पैदा किया। जब वो सरकश हो गए तो सारे के सारे जिनों को खुदावंदे आलम ने फिन्नार कर दिया, सबको ख़त्म कर दिया, दुनिया को तबाह कर दिया। और उसमें से एक जिन बचा जो बड़ा मुत्तकी, बड़ा आबिद, बड़ा परहेजगार नजर आया। उसे फरिश्तों की सिफारिश पर फरिश्तों की सफ़ों में दाखिल कर लिया गया। उसका क्या नाम था आप जानते हैं? इबलीस। इबलीस उसका नाम था। इबलीस सफ़े मलाइका में रहकर इबादतें कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, रोज़े रख रहा है, सजदे कर रहा है, सारे काम कर रहा है। किसके साथ मिलकर? मलाइका के साथ मिलकर। लेकिन इसके दिल में कुछ है जो ये पूरा करना चाहता है। एक दिन खुदावंद आलम ने ऐलान कर दिया, क्या इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। अब जब खुदा ने ऐलान कर दिया कि मैं ज़मीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, तो अब इस इबलीस के दिल में वो जो छुपी हुई मंशा थी वो जागने लगी कि अब खलीफा की बारी आई है। मलाइका को तो खुदा खलीफा बनाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर बनाना होता तो जिब्राइल अमीन मौजूद थे, बना देता। ऐलान करके ये बताना चाह रहा है कि मलाइका खलीफा नहीं बनेंगे, कोई और होगा जो खलीफा बनेगा। तो इब्लीस के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी कि मुझे शायद एक मकाम मिल जाए ज़मीन पर। लेकिन खुदावंद आलम ने वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इब्लीस ने अपना मक्र चला, खुदा उससे बेहतर साजिश करने वाला है। खुदा ने अपनी साजिश के तहत कहा कि हम ज़मीन पर एक खलीफा बनाएंगे। किससे? मिट्टी से।
अब जब इब्लीस ने सुना कि मिट्टी से खलीफा बनेगा तो अब खुद आग से था, लेकिन इसके तन बदन में आग लग गई कि भाई मैं मिट्टी से तो हूं नहीं, तो अब कोई मिट्टी वाला खलीफा बनेगा। तो इसके बाद खुदावंद आलम ने मिट्टी का एक पुतला बनाया आदम का। उसके बाद कुरान मजीद में है कि फ़ैज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही वक़अू लहू साजिदीन, सबको कहा कि जब मैं इस मिट्टी के पुतले में रूह फूंक दूं तो तुम सबके सब सजदे में गिर जाना। फ़सजदुल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, सारे के सारे मलाइका, क्योंकि दिल साफ था, मोमिन थे, ईमान रखते थे खलीफा पर खुदा के, सबके सब सजदे में गिर गए इल्ला इब्लीस। इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, इब्लीस ऐसा था जिसने सजदा नहीं किया। खुदावंद आलम ने पूछा तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आदम से अफजल हूं, आदम मुझसे पस्ततर है। खुदावंद आलम ने कहा जा मेरी बारगाह से निकल जा। ये कुरान का पूरा जो है दास्तान है आदम और इब्लीस की, कि इब्लीस को खुदावंद आलम ने रांदा दरगाह कर दिया। क्यों रांदा दरगाह कर दिया? क्योंकि इब्लीस के दिल में मकाम और मनसब की लालच आ गई। वो मकाम और मनसब किसका था? हकीकी खलीफा खुदा का। जब आदम को खलीफा मानने से इनकार कर दिया उस जिन ने, तो खुदावंद आलम ने कहा जहां से निकल जा फ़इन्नका रजीम। तो जो भी खलीफा खुदा की हक्कानियत को कबूल नहीं करेगा, खुदावंद आलम कहेगा निकल जा तू यहाँ से, रजीम हो गया। अब यही से इस बात को मिला लो कि जब भी खलीफा खुदा, चाहे आदम हो चाहे अली हो, अगर इनकी खिलाफत पर शक करोगे तो खुदा के नजदीक इब्लीस कहलाओगे। सैयदा ने कहा कि इब्लीस की तरह तुम्हारे चेहरे पर से भी ईमान और इस्लाम का नकाब हट गया, तुम्हारा निफाक सामने आ गया। हाँ, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं इस दुनिया के कि इब्लीस को वही सजा दी गई उसी हाल में कि उसे रांदा दरगाह किया गया, लेकिन तुम चूंकि इस दुनिया का प्रोटोकॉल है, इंशाअल्लाह हमारा बेटा मेहदी आएगा। हज़रत ज़हरा ने कहा था कि याद रखना, याद रखना एक रोज आएगा जब मेरा बेटा मेहदी मुझ पर किए हुए सारे जुल्म, सारे मजालिम का बदला जरूर लेगा। ये प्रोटोकॉल है इस दुनिया का कि जब इमाम ज़माना आएंगे तो वो सारे वाक़यात आप जानते, एक एक जालिम को जो है जुल्फ़िकार हैदरी का सामना करना है। ये हज़रत ज़हरा है जिसकी असल फजीलत को दुनिया भूल गई, मुसलमान भूल गए। हज़रत ज़हरा को आम खातून समझा गया कि ये वैसी ही खातून है जैसी दूसरी खातून है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, अगर मुसलमान खुद अपनी किताबों पर गौर करें और वाक़ईन ऐसे मुताला करें, ऐसे तहकीक करें जो तहकीक करने का हक़ है, तो हर मुसलमान सैयदतुन निसाइल आलमीन को कबूल करेगा, उनके मकाम और मनसब को कबूल करेगा। देखिए, एक छोटा सा बड़ा अजीब वाक़या है, तकरीबन यूपी का एक वाक़या है। एक चना बेचने वाला जो रेड़ी लगाते हैं, एक फ़कीर आदमी चना बेचने वाला, वो रोज़ रात में किसी चौराहे पर अपनी रेड़ी लगाता था उस चने की, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था, दिल साफ था, अहले बैत को समझता था। वो हज़रत ज़हरा के एक दिन, वो जब उसने अपनी रेड़ी लगा तो उसने देखा कुछ दिनों से यहाँ पर मजलिसें चल रही हैं हज़रत ज़हरा के नाम से। देखिए, बड़ा दिलचस्प वाक़या है। तो उसने सुना कि हज़रत ज़हरा दरबार गई थी और हज़रत ज़हरा ने अपना हक़ मांगा था और हज़रत ज़हरा को उनका हक़ नहीं मिला। अब मुसलमान था, शिया नहीं था। वो जाकर किसी आलिम दीन से पूछता है कि किसी मस्जिद के आलिम दीन से पूछता है, पेश इमाम से, कि मौलवी साहब मेरा एक सवाल है
एक नहीं 3 सवाल हैं, बस मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, कितनी ज्यादा असरअंदाज होने वाली बात है। कहा मौलवी साहब मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा बस। कहा ठीक है पूछो। कहा क्या हजरत फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा दरबार गई थी? हाँ गई थी, लेकिन कुछ ऐसे मामलात थे, कुछ नहीं। बोले मुझे इस चीज से कोई मसाला नहीं है, सरोकार नहीं है, क्यों गई थी, किस लिए गई थी, आप उसकी तौजीह नहीं दीजिए। मैं पूछ रहा हूं गई थी या नहीं गई थी? कहा रसूल अल्लाह की बेटी 18 साल की जो थी वो दरबार गई थी या नहीं गई थी? कहाँ गई? कहा क्या दरबार में हजरत ज़हरा ने अपना हक मांगा? कहा हक मांगा था, लेकिन वो उनका हक नहीं था। कहा नहीं, ये भी नहीं बताइए आप मुझे ये बताइए हक मांगा था या नहीं मांगा था? कहा हाँ हक मांगा था। कहा ठीक है, क्या रसूल अल्लाह की बेटी को उनका हक मिला? कहा नहीं मिला। कहा बस मैं आज से इस इस्लाम से जिस पर मैं आज तक ईमान रखता था, मैं बरीउज़ ज़िम्मा होता हूँ, उस ईमान पर यकीन रखता हूँ जिसमें फातिमा के हक को दिलाने की जुस्तजू की जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा शख्स था जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, एक फकीर आदमी जो अपनी रेड़ी लगाता था, हक हलाल की कमाई खाता था। उसके दिल में एक बात आई कि रसूल अल्लाह की इकलौती बेटी वो दरबार जा रही है और फिर अपने हक का मुतालबा कर रही है। वो कहता है मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या मुसलमान उस दौर के इतने बेगैरत हो गए थे कि रसूल की बेटी ये कह रही थी कि मुझे मेरा हक दे दो? अरे अगर नहीं भी हक था तो तुम्हारा जमीर गवारा कैसे करता है कि रसूल की बेटी कुछ मांगे और तुम ना दो? मुसलमानों के जमीर को क्या हो गया था कि रसूल की बेटी कहे दो और तुम ना दो? ये कितनी छोटी सी बात है। क्या अजर रिसालत समझ के तुम फातिमा को वो हक नहीं दे सकते थे? लेकिन तुमने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल कजी में थे, तुम्हारे दिल मुनाफिकत से भरे हुए थे, तुम्हारे दिल कुफ्र से भरे हुए थे। इसलिए तुमने सैयदा की मकाम की इज्जत नहीं की। यही फातिमा ज़हरा, जिस तरीके से मैंने आपके सामने कहा कि अगर फातिमा ज़हरा को वाक़ई समझने की कोशिश करूं तो कितनी एक और आसान सी हदीस है कि फातिमा तो बिज़अतुम मिन्नी मन अज़ाहा फ़क़द अज़ानी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। फिर मुसलमानों ने आकर यहाँ पर ख़यानत की और कह दिया एक बाप अपनी बेटी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बिज़अतुम मिन्नी, कहाँ जिगर का टुकड़ा कहा रसूल ने? रसूल अल्लाह ने कहा फातिमा मेरा टुकड़ा है। मैं कौन हूँ? मोहम्मद मुस्तफ़ा कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। यानी मोहम्मद आयन रिसालत है। मोहम्मद सोए तो रसूल, मोहम्मद जागे तो रसूल, मोहम्मद नमाज पढ़े तो रसूल, मोहम्मद खुतबा दे तो रसूल, मोहम्मद गदीर पर मौला बनाए तो रसूल, मोहम्मद बज़्म से उठा दे तो रसूल। इसका मतलब रसूल जब तक हैं तब तक रसूल, अगर रसूल का इंतकाल हो जाए कब्र में लिटा दो तब भी रसूल। यानी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा से रिसालत को कभी जुदा नहीं किया जा सकता। मोहम्मद आयन रिसालत है, रिसालत आयन मोहम्मद है। अगर मोहम्मद ये कह दे कि फातिमा मेरा टुकड़ा है तो फातिमा मोहम्मद का टुकड़ा नहीं है, फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। अगर रिसालत से रिसालत के टुकड़े को अलग कर दोगे तो तुम्हारी रिसालत नाकिस हो जाएगी, और जब रिसालत नाकिस हो जाएगा तो तुम्हारा ईमान नाकिस हो जाएगा। तो फातिमा तुम्हारे ईमान और कुफ्र में फर्क पैदा कर सकती हैं। फातिमातुज़ ज़हरा का वो मकाम है कि तुम्हारे ईमान और कुफ्र में फर्क पैदा कर सकती हैं। कि अगर फातिमा के दामन को छोड़ दोगे, चाहे अल्लाह अकबर कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो, ये भी अजीब बात है। हक के ज़हरा इतना संगीन और इतना अजीम है कि अगर कोई शख्स विलायत अली को मानकर ये कह दे कि फातिमा का हक नहीं था, तब भी उसने कुफ्र किया। हजरत ज़हरा का हक इतना संगीन है। क्यों? क्योंकि खुद हजरत ज़हरा न फ़कत फ़िदक के लिए बल्कि खुद अमीरुल मोमिनीन के दिफा में उठी थी। ये पहली मुजाहिदा इस्लाम है जिसने विलायत अली का दिफा किया और शहीद हुई।
हज़रत ज़हरा को पहचानना, उनकी मारिफत का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। कमा हक़्क़हू, जितनी हमारी ताकत और सलाहियत है। हाँ ज़ादारा ने हज़रत ज़हरा, नमाज का वक्त भी होने वाला। अली जिन्होंने 82 जंगें लड़ी, जंगे ओहद में जब सारे लोग रसूल अल्लाह को छोड़कर भागने लगे, रसूल अल्लाह और 2-3 सहाबी रसूल और थे जिन्होंने रसूल अल्लाह का दिफा किया। अमीरुल मोमिनीन के ज़ख्म का ये आलम था अज़ीज़ान गिरामी, के तारीख़ कहती है कि अगर हाथ पर कहीं ज़ख्म है अमीरुल मोमिनीन के, तो वो परस्तार जो अमीरुल मोमिनीन के ज़ख्म को साफ़ कर रहा था, वो जब एक तरफ से उस कपड़े को डालकर साफ करता था तो दूसरे तरफ से वो कपड़ा बाहर आ जाता था। अमीरुल मोमिनीन के ज़ख्म का ये आलम था। रसूल अल्लाह ने जब अली के इस ज़ख्म को देखा तो रसूल अल्लाह ज़ारो कतार रोने लगे अली के ज़ख्म को देखकर। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, छोटा सा ज़ख्म है, इतनी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रसूल अल्लाह को अपने भाई के दर्द का एहसास था। ज़रा ये सोचिए, वो अली जिसने बाब खैबर उखाड़ लिया, जिसने इतने ज़ख्म खाए, आज तक अली नहीं रोया किसी ज़ख्म पर, लेकिन एक मर्तबा जब गुस्ल देते हुए सैयदा को बाहर निकलता है और अपने अमामे को ज़मीन पे पटकता है और ज़मीन पर बैठकर या अल्लाह या रसूल अल्लाह कहकर, या ज़हरा कहकर अपने सर को पीटने लगता है। सलमान आगे आकर कहते हैं, आय अली, आप जैसे शेर भी कभी रोया करते हैं जिन्होंने बाब खैबर को 2 उंगलियों पे उखाड़ लिया। एक मर्तबा अली कहते हैं, सलमान, अरे सलमान, अली कैसे न रोता, अरे सलमान, फातिमा 90 दिन तक अपनी टूटी हुई पसलियों के साथ जिंदा रही, लेकिन कभी अली से शिकायत न की और इसी तरीके से इस दुनिया से रुखसत हो गई। अजरुक मिनल्लाह, ज़ादारा ने मजलूम करबला, हज़रत ज़हरा के गम का ये आलम था कि जब दरबार में हज़रत ज़हरा गई हैं तो एक हाथ पहलू पर है, एक हाथ में हसन और हुसैन है। इसी टूटी हुई पसलियों के साथ हज़रत ज़हरा घंटों दरबार में खड़ी रही। एक मर्तबा सलमान से कहती है, सलमान, अरे इनसे कहना कि फातिमा इससे ज़्यादा खड़ी नहीं रह सकती। मुसलमानों ने कहा है, फातिमा ये तुम्हारे बाबा की मसनद नहीं है, अरे ये दरबार है। आज़ादारा ने मजलूम करबला, जब फातिमा ने अपना हक मांगा तो मुसलमानों ने कहा, अगर कोई शाहिद है तो ले आओ। जरा तसव्वुर तो करो कि जिसके घर पर वही इलाही नाजिल होती है उससे शाहिद और गवाह मांगे गए। एक मर्तबा सैयदा ने हसन और हुसैन को आगे किया, कहा, ये मेरे 2 गवाह है कि मेरे बाबा ने इस बागे फिदक को मेरे नाम लिखा था। एक मर्तबा उस जालिम ने हसन और हुसैन को देखकर कहा कि अरे ये तो तुम्हारे बच्चे हैं, इनकी गवाही कैसे कबूल होगी। अरे मुसलमानों की बेगैरती का ये आलम था कि नसारा जिनकी गवाही को कबूल कर लेते थे, आज मुसलमानों ने उनकी गवाही को झुटला दिया। आज़ादारा ने हजरत ज़हरा, एक मर्तबा ज़हरा ने अपने जेब से एक तहरीर निकाली जो रसूल अल्लाह ने लिखी थी, जिस पर लिखा था, ये बाग़ फिदक मैं अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के नाम करता हूँ। उस जालिम ने, ज़रा तसव्वुर तो करना, उस जालिम ने फातिमा के हाथ से वो तहरीर लेकर फाड़ कर अरे सैयदा के मुंह पर फेंक कर मार दिया। मैं कहता हूँ, वाह अजबा, ज़रा तसव्वुर तो करो, अगर कोई जवान बेटा हो और उसके सामने उसकी माँ के साथ ये सुलूक किया जाए तो अरे दो बेटा गैरत से मर जाएगा। लेकिन फातिमा ने अपने सर को झुकाया और तहरीर के टुकड़ों को ऐसे उठाया जैसे कोई अपने जिगर के टुकड़ों को उठाता है। आज़ादारा ने ज़हरा सैयदा ने तहरीर के टुकड़े को उठाया और दरबार में ऐलान किया, याद रखना, आज तुमने सैयदा पर जुल्म ढाए हैं, सैयदा तुम्हें माफ नहीं करेगी। एक दौर आएगा जब मेरा बेटा मेहदी तुमसे मेरे इन तमाम मजालिम का हिसाब लेगा। अजरुकुम मिनल्लाह। आखिरी 2 जुमले और आपकी जहमतों को तमाम। सैयदा
90 दिन तक टूटी हुई पसलियों के साथ जिंदा रहे। वो जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं ना, उनसे कभी पूछिएगा कि अगर इंसान की पसली की हड्डियां टूट जाएं तो इतना दर्द शदीद होता है कि जब जब बंदा सांस लेता है तब तब इंसान को एक शदीद दर्द का एहसास होता है। जरा तसव्वुर करो, 90 दिन आपकी शहजादी इस दर्द के साथ जिंदा रही। अब सैयदा ने अस्मा से कहा, अस्मा मैं इबादत के लिए जा रही हूँ, अगर हसन और हुसैन आए तो उन्हें पहले खाना खिला देना और देखना जब तक मेरी तस्बीह और तहलील की आवाज़ आती रहे समझना फातिमा इस दुनिया में है। अगर तस्बीह और तहलील की आवाज़ बंद हो जाए समझ लेना कि फातिमा अब तुम्हारे बीच नहीं। एक मर्तबा तस्बीह फातिमा ज़हरा तस्बीह और तहलील कर रही हैं, धीरे धीरे तस्बीह और तहलील की आवाज़ कम होती चली गई और बंद हो गई। अस्मा समझ गई कि ज़हरा हमें छोड़कर, शहज़ादी हमें छोड़कर चली गई। क़यामत है अज़ादारान मज़लूम करबला, कभी उस घर में देखना कि जिनकी माँ मर जाए और उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हो। अब हसन और हुसैन जब घर में दाखिल होते हैं तो आवाज़ देते हैं अम्मा, लेकिन माँ का कोई जवाब नहीं आता। अस्मा कहती हैं शहज़ादों आओ पहले खाना खा लो। एक मर्तबा इमाम हुसैन हसरत भरी निगाह से अस्मा को देखते हैं, कहते हैं अस्मा क्या तुमने कभी देखा है कि हमने अपनी माँ के बगैर खाना खाया हो? अस्मा ज़ारो कतार रोने लगी। एक मर्तबा इमाम हसन की नज़र हुजरे पर पड़ी तो देखा अम्मा सजदे में हैं। अम्मा को आवाज़ देते हैं अम्मा अम्मा, लेकिन हसन की आवाज़ का अम्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। एक मर्तबा इमाम हसन दौड़कर भैया हुसैन के पास जाते हैं और कहते हैं भैया हुसैन देखो अम्मा बेदार नहीं हो रही है, जब भी तुम आवाज़ देते हो अम्मा बेदार हो जाती है, हमेशा तुम्हारी बात का जवाब देती है, लेकिन हसन हुसैन ऐ शहजादो आज फातिमा ज़हरा जवाब न देंगी। आज़ादारान मज़लूम करबला गुस्ल कफन दिया गया। हज़रत ज़हरा को गुस्ल कफन देने के बाद इमाम अली ने ये के बाद दीगरे अपने बच्चों को बुलाया और कहा आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। सारे बच्चों ने अपनी माँ का आखिरी दीदार किया, लेकिन हुसैन एक कोने में खड़े आंसू बहा रहे हैं क्योंकि हुसैन छोटे थे। हुसैन एक गोशे में खड़े आंसू बहा रहे थे। इमाम अली ने कहा हुसैन आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। इमाम हुसैन अपने बाबा से कहते हैं बाबा अब हुसैन तभी जाएंगे जब अम्मा बुलाएगी, अगर अम्मा ना बुलाए तो हुसैन नहीं जाएंगे। एक मर्तबा बंदे कफन टूटते हैं और दो हाथ बरामद होते हैं और आवाज आती है मेरे लाल हुसैन आ मेरे सीने से लग जा। हुसैन और फातिमा मिलकर ऐसा गिरिया करते हैं कि मस्जिद नबवी की भी दीवारें बुलंद हो जाती हैं, आतिफे गैबी की सदा आती है अय अली अरे हुसैन को फातिमा से जुदा कर लो वगरना कयामत आ जाए। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिदन बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। बारिल्लाह तमाम मोमिनीन व मोमिनात को खुश आबाद रख, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो हज ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा। मेरे मालिक जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिल व आजिल मरहमत फरमा। मेरे मालिक जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़ी आता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत और रहमत से नवाज। एक सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है, मरहुमा शम्स रिज़वाना बिनते यूसुफ़ अली ख़ान की रूह को और जुमला तमाम मोमिनीन व मोमिनात की रूह को इसाल कर।
मोहतरम से